जय श्री कृष्ण भक्तों। भक्त दामोदर और उनकी धर्मपत्नी कांची नगरी में दामोदर नामक एक कंगाल ब्राह्मण रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एकमात्र स्त्री ही उनका परिवार थी और भिक्षा ही उनकी आजीविका थी। किसी दिन कुछ नहीं मिलता तो दंपत्ति जल पीकर संतोष कर लेते। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता ब्राह्मणी उसी से भगवान को भोग लगाती। दोनों उसी प्रसाद को ग्रहण करते थे और किसी दिन कोई अतिथि आ जाता था तो उसे बड़े प्रेम से वे भोजन कराते और स्वयं उपवास कर लेते थे। दोनों को एकमात्र काम था भगवान का भजन करना। कांची के स्वामी वे सर्वेश्वर सदा से बड़े ही कौतुकी हैं। बड़े बड़े मंदिरों में नित्य उन्हें 56 भोग लगते हैं, किंतु उन्हें भूख लगती है किसी कंगाल के चिवड़े चबाने के लिए, किसी प्रेम उन्मादिनी का केले का छिलका खाने के लिए, या ऐसे ही किसी दरिद्र का कोई उपहार पाने के लिए। उन दीन बंधु की रुचि ऐसी निराली है। आज उन्हें दामोदर का आतिथ्य पाने का भूख लग गई। बूढ़े सन्यासी बनकर उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में द्वार पर आ पहुंच गए। बेचारे दामोदर को आज भिक्षा में एक मुट्ठी चावल भी नहीं मिला था। खाली हाथ घर लौटकर वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज कोई अतिथि ना आ जाए। ऐसा अतिथि जिसको बुढ़ापे के कारण खड़ा होना भी कठिन हो रहा था। दामोदर ने द्वार पर आकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तेजस्वी वृद्ध सन्यासी ने कहा, तुम्हारी बड़ी कीर्ति सुनकर आया हूँ। मैं चाहे जिसके भोजन नहीं करता, मैं श्रद्धालु भक्तों का अन्न तो मांग कर भी खाता हूँ, पर जिनकी अतिथि अभ्यागतों में श्रद्धा नहीं है वे गले पड़े तब भी उनके अन्न को देखता तक नहीं। पुराना शरीर है, चला फिरा जाता नहीं। तुम्हारे अन्न के लोभ से चला आया हूँ। मुझे एक मुट्ठी अन्न मिलेगा या नहीं? दामोदर ने क्या कहा। उन्होंने सन्यासी जी को घर में लाकर एक कुश के आसन पर बैठा दिया। शीतल जल से उनके चरण धोए। पत्नी से जाकर सब हल कहा। बेचारी ब्राह्मणी भी क्या करती, घर में तो एक बर्तन भी नहीं था वस्त्र कि उसे बेचा जा सके। फटा चिथड़ा और मिट्टी के हांडी ही घर की संपत्ति है, परंतु क्या आज अतिथि घर से भूखा जाएगा? पति पत्नी दोनों के नेत्रों से टप टप बूंदे गिरने लगे। सहसा ब्राह्मणी को एक उपाय सूझी। उसने पति से कहा, आप तुरंत नाई के घर से कैंची मांग कर लाइए और मेरे बालों को काट लीजिए। हम दोनों मिलकर उनसे वेणी बांधने की डोरी बट लेंगे। उसे बेचने पर अतिथि की सेवा हो जाएगी। दामोदर कैंची मांग लाए। ब्राह्मणी की केसों को चारों ओर से थोड़े थोड़े छोड़कर शेष काट लिया। उन्होंने उनसे डोरी बटी। सौभाग्य से एक ग्राहक ने उसे ले लिया। उसके पैसे से अतिथि के लिए दाल चावल घी आदि आया। ब्राह्मणी ने रसोई बनाई। वृद्ध सन्यासी भोजन करने बैठे। केले के पत्ते पर वे यज्ञ भोक्ता सर्वेश्वर भोजन करने लगे। दामोदर उन्हें हवा करने लगे। ब्राह्मणी आग्रह करके बार बार परोसा। वे अतिथि देवता जो कुछ बना था सब भोजन कर गए, कुछ भी बचा नहीं। भोजन करके बोले, मैं तुम लोगों की सेवा से बहुत संतुष्ट हुआ। वृद्ध शरीर है, रात को चला नहीं जाएगा, रात को यहीं रहूँगा। संध्या समय मेरे लिए अधिक खटपट करने की आवश्यकता नहीं है। एक हड़िया चावल से ही काम चला लूँगा। दामोदर को अतिथि के लिए सायंकालीन भोजन व्यवस्था की अधिक चिंता नहीं करनी पड़ी। ब्राह्मणी ने अपने सिर के बचे हुए केस भी उतरवा दिए और एक चिथड़ा लपेट लिया। केसों की डोरी फिर से बटी गई। उसके पैसों से फिर सामान आया और सायंकालीन भोजन में भी अतिथि देवता ने रसोई में कुछ भी बचा नहीं रहने दिया। दामोदर और उनकी स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल जब दामोदर अपनी स्त्री के चिथड़ा लपेटे सिर की ओर देखते थे तब उनके नेत्र सजल हो जाते थे। घास पत्तों के आसन पर वे अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वलोक महेश्वर भगवान शेष सैया में मजे से सो गए। दामोदर उनके धीरे धीरे चरण दबाने लगे। जब अतिथि सो गए तब ब्राह्मणी ने पति से कहा, साधु महाराज बहुत बूढ़े हैं, इस दुर्बल शरीर से कल भी इनसे कैसे चला जाएगा? आप कल सवेरे ही नगर में भिक्षा के लिए जाइए। जो कुछ मिल जाएगा उसे हम लोग कल भी इनकी सेवा करेंगे। हम दोनों तो जल पीकर कई दिन मजे से रह सकते हैं। जैसे ब्राह्मणी वैसे ही ब्राह्मण, दोनों ने सलाह पक्की कर ली। वे अनंत सैया में पड़े पड़े ब्राह्मण दंपत्ति को बातें सुन रहे थे। उनके कमल नेत्रों के कोने से करुणा की धारा बह चली। उनकी इच्छा से ब्राह्मणी दंपत्ति सो गए।
प्रभु ने उठकर पतिव्रता स्त्री के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, माता, तेरा मस्तक सुंदर घुंघराले केसों से सुशोभित हो जाए, तेरा शरीर मणि रत्नों के आभूषणों से भूषित सौंदर्य युक्त हो जाए, या कुटिया राजमहल बन जाए, ये घर रत्नों से भर जाए, तुम दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके अंत में मेरे वैकुंठ धाम जाओ, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सत्य संकल्प प्रभु के संकल्प से के मूर्तिमान होते गए। वे इस परम दुर्लभ वरदान देकर अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल जब ब्राह्मणी जगी तब अपना दिव्य रूप, अपने पति के कामदेव के समान रूप, चारों ओर वैभव की बहुलता और कुटिया के स्थान में राजभवन देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हड़बड़ाकर दामोदर को जगाया। उसने पति से कहा, शीघ्र ही उन साधु महाराज का पता लगाइए, वे कोई साधारण साधु नहीं थे। दामोदर ने कहा, साध्वी, वे वृद्ध अतिथि क्या कोई मनुष्य थे कि उनका पता लगाया जाए? उन सनातन पुरुष को मैं कहाँ खोजने जाऊं? वे सर्वत्र हैं, पर दर्शन देना चाहे तभी उन्हें देखा जा सकता है। उन भक्त भाव ने कृपा करके वृद्ध अतिथि के रूप में दर्शन दिए, किंतु उन्हें हम सामान्य मनुष्य समझते रहे। हमारे द्वारा उनका कोई सत्कार नहीं हुआ। वे करुणा सागर हमें क्षमा करे। देर तक वे दंपत्ति भगवान की प्रार्थना करते रहे, उन लीलामय के गुण गाते रहे। इसके पश्चात महोत्सव की तैयारी करने लगे। उनका मन संपत्ति पाकर भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। संपत्ति को भगवान की सेवा पूजा का साधन ही समझा। भगवान की भक्तों की, गौ ब्राह्मणों की तथा दीन दुखियों की सेवा में जीवन पर्यंत लगे रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा।